हेलो बच्चों, आइए हम लोग समझते हैं हिंदी का वर्णमाला। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी का वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर बनता है। पिछली वीडियो में हम लोग स्वर को अच्छी तरह से समझे थे। आ से लेकर आ तक हमारा स्वर होता है। इसकी कुल संख्या होती है 13। स्वरों की कुल संख्या होती है 13। और का से लेकर ज्ञा तक हमारा क्या होता है? व्यंजन। का से लेकर ज्ञा तक हमारा होता है व्यंजन। इसकी कुल संख्या होती है 36। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं तो आप लोग बताएंगे 49। कैसे 49 आ गया? ये 36 व्यंजन और 13 स्वर मिलके कितना होता है? 49। तो यानी आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं तो हम लोग बताएंगे 49। 13 स्वर और 36 व्यंजन। तो आइए व्यंजन को और अच्छे से समझते हैं। जिन वर्णों या अक्षरों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की परिभाषा क्या है कि जिन वर्णों या अक्षरों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। कैसे स्वर की सहायता लेनी पड़ती है आइए समझते हैं। जैसे हम लोग का बोलते हैं तो देखो इसके पीछे आ जुड़ा है। का बोलते हैं ना, क आ रहा है उसके बाद, और आ क्या है? हमारा स्वर है। यानी हम का को बोलने के लिए स्वर की सहायता ले रहे हैं, इसीलिए का हमारा क्या हो गया? व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा में देखिए क्या लिखा है, जिन वर्णों या अक्षरों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। यानी का हम बोलेंगे तो उसके साथ आ रहा है, यानी का बोलने के लिए हमको सहायता किसकी लेनी पड़ रही है? आ की। अगर हम लोग बोलते हैं की, हम लोग बोलते हैं की में देखिए का पे कौन सी मात्रा है? छोटी ई की। तो यानी की बोलने के लिए हम किसकी सहायता ले रहे हैं? छोटी ई की। यानी व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से हमारे व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों की संख्या कितनी है? 36। कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, छ, या, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, ह, छ, त्रु, ज्ञ। ये हमारे 36 व्यंजन हो गए। हमारे हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं और 36 व्यंजन होते हैं। इन्हीं अक्षरों से ही हम लोग शब्द का निर्माण करते हैं।